नमस्कार दोस्तों आज के डेट में सभी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सभी लोगों को क्या होता है कि पता नहीं रहता है शेयर मार्केट के बारे में कि कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, कौन सा स्टॉक परचेज करें। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, आपको कौन सा स्टॉक लेना है जिसमें आप पैसा लगाएंगे, आपको बेनिफिट होगा, आपको वहाँ पे ज्यादा % आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस सब के लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके साथ में चाह रहे हैं कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लूँ, यानी कि आपका जो भी आपका ड्यूटी है, जो भी वर्क टाइम है, जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, वो सब करते हुए आप चाहते हैं कि मैं शेयर मार्केट में जो है पैसा लगाऊं और वहां से मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा लगा करके रिटर्न कमाऊं, तो वो ये सब कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है स्टॉक को रिसर्च करने के लिए, जो भी न्यूज वगैरह आता है, जो भी स्टॉक हाई जाने वाला है, लो जाने वाला है, इस सब के बारे में आप नहीं जान पाते हैं या तो आपको आइडिया नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में ये समझा दूं। म्यूचुअल फंड का नाम होता है कि बहुत सारे कंपनी में आपका पैसा लगता है एक साथ, यानी कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो वो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो बहुत सारे कंपनीज में आपका पैसा लगा देता है, इन्वेस्ट कर देता है, जिससे कि आपको वो कंपनी सब ग्रो होता है तो रिटर्न मिलता है। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड का यही मतलब होता है। म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि स्कैम है, तो स्कैम नहीं है, ये सब लीगल है, बस आपको करना आना चाहिए, तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे इन्वेस्ट करना है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा ही कमेंट आता रहता है, म्यूचुअल फंड में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो कब तक मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मेरा पैसा कब तक वहाँ पे फंसा रहेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप आज भी इन्वेस्ट करते हैं तो कल आप पैसा निकाल सकते हैं। आपका पैसा इसमें फंसता नहीं है, बस इसमें प्रॉफिट और लॉस होता है मार्केट के अनुसार। मार्केट अगर अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो आपको रिटर्न मिलेगा पॉजिटिव में। अगर मार्केट क्रैश होता है, मार्केट गिरता है, तो म्यूचुअल फंड भी लॉस में जाता है, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बस यही एक तरीका है और कुछ यहाँ पे है नहीं। म्यूचुअल फंड को आप स्कैम जो सोच रहे हैं, स्कैम नहीं है। बस म्यूचुअल फंड को भी आपको फाइंड करना आना चाहिए कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपली ये गाइड करने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का दो तरीका है, एक वन टाइम होता है, एक SIP होता है। तो मैं इसको भी एक्सप्लेन पहले कर देता हूँ। वन टाइम का मतलब हुआ कि आपने किसी म्यूचुअल फंड को पकड़ा और उस म्यूचुअल फंड में आप एक बार में ही पैसा लगा के छोड़ दिए हैं। अब एक बार में लगाने का मतलब ये नहीं कि आपको 5 लाख रुपया ही लगेगा, ऐसा नहीं है। आप 500, 1000 भी एक बार में लगा के छोड़ सकते हैं, बस आपको दोबारा उसमें पैसा नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन SIP का मतलब होता है कि आपको हर महीने पैसा उसमें डालना पड़ेगा, यानी कि SIP का फुल फॉर्म ही होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपको हर महीने जो आप डेट सिलेक्ट करेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा, तो जो आप डेट सिलेक्ट करेंगे उस डेट में आपको हर महीने पैसा आपको म्यूचुअल फंड में डालना पड़ेगा, जो म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट करेंगे। तो एक होता है वन टाइम, जो एक बार आप पैसा देते हैं, और एक होता है SIP, जिसमें आप हर बार महीने महीने पैसा देते हैं और आपका ज्यादा ग्रोथ होता है। तो चलिए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। मैं ग्रो ऐप के माध्यम से, ग्रो ऐप के द्वारा सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आपके पास ग्रो ऐप नहीं है, आप इंस्टॉल करके डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, फिर आप ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को लॉगिन कर लेता हूँ, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो लॉगिन कर लीजिएगा, नहीं है तो बना लीजिएगा। सबसे पहले जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक पे ये पहले से रहता है, और यहाँ पे नीचे में बहुत सारा ऑप्शन है, FNO का ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, UPI का ऑप्शन है, और लोन्स का ऑप्शन है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो म्यूचुअल फंड का बटन है यहाँ पे नीचे में, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है एक्सप्लोर का, उसके बाद होता है डैशबोर्ड, उसके बाद होता है SIP, और उसके बाद होता है वॉच लिस्ट, जिसमें आप अच्छा म्यूचुअल फंड आपको जो लगता है उसको आप सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर में आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। जिसमें कुछ मैंने इसे आपको दिखाने के लिए सेव करके रखा हुआ है, तो आप इसमें अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि मैंने ये म्यूचुअल फंड डिसाइड किया है। तो ये एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन होता है, जिसमें आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक्सप्लोर पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड का कलेक्शन होता है, कैटेगरीज होता है, जिसमें कुछ हाई रिटर्न का म्यूचुअल फंड होता है, बेस्ट SIP फंड होता है, गोल्ड फंड होता है, 5 स्टार फंड होता है, पॉपुलर सेक्टर होता है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये सब होता है। तो आपको पहले फाइंड करना है कि आपको एक्चुअली में कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। देखिए दोस्तों, ये चीज मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और आपको मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है, और मैं आपको गाइड सिर्फ कर रहा हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना
करना है, कैसे आप कर सकते हो, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो बस मैं इस वीडियो में प्रोसेस आपको सिखा रहा हूँ। आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके फाइंड करवाइए, या तो आप खुद रिसर्च करिए, आपको जो बेहतर लगता है उसमें आप इन्वेस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो ज्यादा रिटर्न लेने के लिए ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है, तो उसके लिए आप हाई रिटर्न वाले पे क्लिक करके म्यूचुअल फंड सब देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बेस्ट SIP फंड चाहिए, यानी कि SIP के लिए बेस्ट फंड चाहिए, तो यहाँ पे कलेक्शन है, इस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक म्यूचुअल फंड पसंद आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए मान के चलिए एक यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको बता दो कि कैसे इन्वेस्ट करना है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्च पे क्लिक किया है और एक सिंपली आपको इन्वेस्ट करने का तरीका प्रोसेस बताने के लिए एक म्यूचुअल फंड यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो लिखा है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं ये म्यूचुअल फंड पूरा ओपन हो गया, इसका पूरा डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है ऊपर में, ये वेरी हाई रिस्क है, इक्विटी का है, फ्लेक्सी कैप है, और इसमें आप यहाँ से रिटर्न वगैरह देख सकते हैं कि 1 महीने में कितना रिटर्न है, 6 महीने में कितना है, 1 ईयर में कितना है, 3 साल में कितना है। ये सब देखने के बाद आपको एक पसंद आता है कि म्यूचुअल फंड ये मेरे लिए बना है और इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए, 1 टाइम का और एक स्टार्ट SIP का। तो 1 टाइम मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 टाइम का मतलब होता है कि आप एक बार में पैसा दे दीजिए और उसके बाद उस पैसा पे आपको रिटर्न मिलेगा, जो भी मार्केट में चलेगा उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो मार्केट के हिसाब से डिपेंड करता है। और यहाँ पे एक होता है स्टार्ट SIP। तो स्टार्ट SIP में आपको हर महीने पैसा देना पड़ेगा, जो डेट आप फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 1 टाइम के लिए। तो 1 टाइम पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। SIP भी आपको बताऊंगा कि SIP कैसे कर सकते हैं। तो जैसे 1 टाइम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऊपर में नाम आएगा, यहाँ पे 1 टाइम लिखा होगा कि आप 1 टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको मान के चलिए कि 5000 इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे 5000 अमाउंट डाल दीजिए। और अमाउंट डालने के बाद में आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक रहेगा पहले से, जो आप ग्रो ऐप में डीमेट अकाउंट बनाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट लिंक रहेगा। आप जो एक बैंक अकाउंट देंगे तो उस बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, वो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अमाउंट डाल के सिंपली इन्वेस्ट कर देना है। इसमें आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि आप एक बार में ही इसमें पैसा लगाएंगे, 1 टाइम ही रहेगा, दोबारा आपको अपने बैंक अकाउंट से कटवाना नहीं है या तो आपको पे नहीं करना है। तो अमाउंट डाल के सिंपली इन्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे। इन्वेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, OTP यहाँ पे ले लेगा और यहाँ पे ये पेमेंट इनिशिएटेड हो जाएगा। जैसे ही आप OTP देंगे और आप पेमेंट कर देंगे, जैसे मैंने जीपे मेरा लिंक था, गूगल पे लिंक था, तो उससे मैंने पेमेंट जैसे किया मान के चलिए, तो यहाँ पे पेमेंट इनिशिएटेड हो जाएगा। पेमेंट करने का प्रोसेस में आपको नहीं दिखाया हूँ, इसके लिए सॉरी। बस आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा, तो उसके बाद पेमेंट करने का ही ऑप्शन आएगा, जिससे सिंपली आप पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे, UPI से, चाहे फोन पे से, पेटीएम से, कहीं से भी कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद में यहाँ पे इनिशिएटेड हो जाएगा और यहाँ पे डेट आपको बता देगा कि कब तक ये कंफर्म होगा और कब तक आपको यूनिट्स मिलेगा। ठीक है, यूनिट्स आपको मिलता है म्यूचुअल फंड में और उसी पे आपको पैसा रिटर्न बनता है, यानी कि पैसा रिटर्न मिलता है आपको। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो यूनिट के हिसाब से होता है। ये तो हो गया 1 टाइम के लिए। लेकिन अब बहुत लोग सोचते होंगे कि मुझे SIP करना है, SIP के बारे में बताइए। तो उसके लिए मान के चलिए कि मैं आ गया हूँ फिर से ये म्यूचुअल फंड पे और यहाँ पे स्टार्ट SIP का ऑप्शन है। तो स्टार्ट SIP पे क्लिक करना है। अब जैसे ही स्टार्ट SIP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा। सबसे ऊपर में SIP लिखा होगा और जो भी म्यूचुअल फंड होगा उसका नाम होगा और यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं कि आप कितना रुपए से SIP कर सकते हैं। तो SIP आप 100 रुपए से भी कर सकते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपए से भी शुरू रहता है और 500 से भी कर सकते हैं। तो मान के चलिए मुझे 2000 रुपए से हर महीने SIP करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2000 रुपए डाल दिया इंस्टॉलमेंट अमाउंट के अंदर में। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है मंथली ऑन 19 तारीख करके आ रहा है, तो ये है एक कैलेंडर का ऑप्शन, यानी कि आप यहाँ से कैलेंडर डिसाइड कर सकते हैं कि किस डेट में आपको पैसा कटाना है। तो उसके लिए इस पे क्लिक करेंगे कैलेंडर पे, जो लिखा था मंथली ऑन, और उस पे क्लिक करने के बाद आपको कैलेंडर मिल जाएगा। आप 1 तारीख सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 तारीख कर सकते हैं, 25 तारीख कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस डेट पे आपका सैलरी आता है उस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे अपडेट का बटन मिलेगा आपको नीचे, अपडेट पे क्लिक कर देना है। और फिर से यहाँ पे जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट दिखेगा, जिस भी बैंक अकाउंट से आपका पैसा कटने वाला है फिलहाल अभी, तो वो आपको दिख जाएगा और यहाँ पे स्टार्ट SIP का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आपको सिंपली स्टार्ट SIP पे क्लिक करना है, फिर से OTP आएगा और OTP आने के बाद में आपको पेमेंट मेथड आ जाएगा। वहाँ पे आपको गूगल पे, फोन पे या तो नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी भी थ्रू आप पैसा पे कर दीजिएगा और पे होने के बाद में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा म्यूचुअल फंड में। दोस्तों पे करने का प्रोसेस मैं नहीं बता रहा हूँ, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है ये चीज सब, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन का जो अभी बहुत ज्यादा पंगा चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो मैं पेमेंट करने का प्रोसेस नहीं बता पाऊंगा, होगा तो आगे कभी बता दूंगा। लेकिन बस आपको यहाँ पे करना है, अमाउंट डालना है और स्टार्ट SIP पे क्लिक करना है डेट सिलेक्ट करने के बाद में, और जैसे स्टार्ट SIP पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट कर देंगे तो आपका SIP में इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जब इन्वेस्ट हो जाता है, पैसा पे हो जाता है, तो आपको चले जाना है यहाँ पे प्रोफाइल पे। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ऑर्डर चल रहा होगा, जो आप इन्वेस्ट किए वो सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा कब इन्वेस्ट हुआ और कब
आपका यूनिट एलोकेट हो जाएगा, वो आप इस टाइप से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 सितंबर को पे किया था और यहाँ पे 15 तारीख को बता रहा है कि आपका यूनिट एलोकेट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आपको भी देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करके आप पूरा डैशबोर्ड देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।